लगभग 5 से 6 सीटों पर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से तालमेल भी करेंगे नहीं, क्या? किसी पार्टी से अगर तालमेल करेंगे तो हम में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाएगा। 1932 के खतियान को जहां से हम लोग प्रभावी रूप से इस राज्य में लागू कर सकते हैं, जब वहां पर हम लोग पहुंचेंगे तो निश्चय ही हम लोग एक टीम का गठन करेंगे। सवाल आप मुख्यमंत्री से कीजिए कि आपके पार्टी के व्यक्ति का शहादत होता है, आप माल्यार्पण के लिए नहीं जा पाते। हम पिछले साल भी आए थे और हमेशा जब भी आते उनकी माँ के साथ उन मिलते हैं, वहां से जाते हैं। और जब से हमने आंदोलन को संभाला है, वो ऐसा मंच नहीं होगा जब हमने सुनील महतो के बारे में लोगों को बताया नहीं है। 2024 चुनाव में क्या तैयारी है आपके कैसे लोकसभा का लड़ रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि निश्चय ही हम लोग लोकसभा हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य पहले था विधानसभा। लेकिन जब हम लोग 2 साल पूरे झारखंड का भ्रमण किए हैं तो हमने देखा कि हमारी खनिज संपदा जो लूट रही है, जिसमें कंपनीज का काफी रोल है। और कंपनी के लिए कंपनी एक्ट पर आपको चर्चा करनी होगी, कंपनी एक्ट में चर्चा करनी होगी, आपको माइंस एक्ट पर चर्चा करनी होगी, और वो सदन का विषय होता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें अपने साथियों को, अपने ऐसे साथियों को जो निर्मल दा की तर्ज पर, जो सुनील दा की तर्ज पर निडर होकर अपनी बातों को रख सके, उनका लोकसभा राज्यसभा में होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग लोकसभा के आम चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग एक समुदाय से, तो जरूरी है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है। राजनीति की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। और आज वो वर्तमान में जिस पार्टी के समर्थन में है, वो तो केंद्र की पार्टी है। वो कभी ना कहीं झारखंड की जो जल जमीन जंगल की विचारधारा है, उससे बिल्कुल विपरीत है। तो समुदाय का होना का मतलब ये नहीं कि राजनीतिक में भी आपकी विचारधारा स्वयं मायने रखेगी। झारखंड में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? लगभग 5 से 6 सीटों पर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से तालमेल भी करेंगे नहीं, क्या? किसी पार्टी से अगर तालमेल करेंगे तो हम में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाएगा। आज 23 सालों से जिनको भी राज्यवासियों ने मौका दिया, उन्होंने केवल छलने और ठगने का कार्य किया। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अपनी अलग पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ अपना चुनाव में भागीदारी लेंगे। जिस सीट पर आपके समाज से लोग खड़ा कर वहाँ पर उनको समर्थन करेंगे आप लोग? नहीं, समाज की लड़ाई नहीं है, झारखंड की लड़ाई है। और हम लोग झारखंडियत पर जो बात करेंगे और उनके साथ रहेंगे, और हम लोग अपने नई झारखंडियत विचारधारा के साथ अपने आप को स्थापित करेंगे। जयराम मैं तो झारखंड में सक्रिय रहेंगे या फिर लोकसभा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चूंकि कुछ कानून हैं जो लोकसभा में चर्चा का विषय बनते हैं। जैसे कि आज बात करें, हमारे सीएनटी कानूनों को तौहीन किया जा रहा है, एसपीटी कानूनों को तौहीन किया जा रहा है। तो ये केंद्र का विषय है, अनुसूचित 9 का विषय है। तो वहां भी सदन में भी एक मजबूत इंसान होना चाहिए जो हमारे राज्य को लूटने से बचा सके। अच्छा, ईडी राजनीतिकरण नहीं है क्या कि जिस तरह से सुनील महतो की याद आपको शहादत दिवस पर आती है, इससे पहले क्यों नहीं, आप गलत बात है, आपको गलत जानकारी है। मेरी आयु, मेरी उम्र का पहले आप ख्याल रखिए। आपको ये सवाल अगर चंपई सोरेन जी से करेंगे तो बेहतर होगा। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बगल में उनका समाधि स्थल है, लेकिन चंपई जी जा नहीं पाते। तो मीडिया को बेहतर सवाल करना चाहिए, बेहतर लोगों से करना चाहिए। आप अगर हमसे ये सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आप निम्न सोच रहे हैं। ये सवाल आप मुख्यमंत्री से कीजिए कि आपके पार्टी के व्यक्ति का शहादत होता है, आप माल्यार्पण के लिए नहीं जा पाते। हम पिछले साल भी आए थे और हमेशा जब भी आते उनकी माँ के साथ उन मिलते हैं, वहां से जाते हैं। और जब से हमने आंदोलन को संभाला है, वो ऐसा मंच नहीं होगा जब हमने सुनील महतो के बारे में लोगों को बताया नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जो याद इनको नहीं करते। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री की बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी बीच में एक बार चुनाव हारे हुए थे, आपको मालूम होगा। वो जो उनका चल रहा था लगातार जीतने का सिलसिला, लेकिन उनको सुनील महतो ने, चूंकि जहां वो आता है वो सीट सुनील महतो के अपनी सीट है। लेकिन हालांकि उस पर रिजर्व होने के कारण चंपई जी लड़ते हैं, लेकिन सुनील जी का वो होम सीट है और वहां उन्होंने बहुत मेहनत किया था उनके लिए। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को याद करना चाहिए। और सबसे पहली बात, आज देखिए इनके पोस्टर में, इनके बैनर में सुनील का फोटो नहीं। अरे भाई, आज भारतीय जनता पार्टी सब सीखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ कश्मीर मामलों के मैटर में थे, लेकिन झारखंड में उनकी विचारधारा को लोग स्थापित कर रहे भारतीय जनता पार्टी। और ये झारखंड का बेटा है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर कहा जाए एज ए एमपी, तो एकमात्र शहादत हुआ है वो सुनील महतो का हुआ है। अगर वो उनके फोटो के लोगों से गायब रहता है, तो ये सवाल उन मुख्यमंत्री से करना चाहिए, उनके पार्टी के दलों के लोगों से करना चाहिए। विनोद बाबू को अपने गायब कर दिया, जो इस पार्टी के संस्थापक है, संस्थापक अध्यक्ष है, जिन्होंने गुरु जी का अंगुली पकड़कर पूरे झारखंड भ्रमण करने सिखाया। तो ये सवाल उनसे बनता है। हम लोग देखिए, हम लोग नए नवेले हैं। हम लोग जब स्थापित होंगे तो निश्चय तमाम आंदोलनकारी, तमाम शहीदों को हम लोग सम्मान देंगे, उचित प्लेटफॉर्म पर सम्मान देंगे। आपका एक मुद्दा रहा है 1932 का खतियान, क्या 1932 के खतियान में कुछ संशोधन करेंगे या उसी पे आप स्टंट? नहीं, देखिए, उसके लिए जब हम लोग 1932 के खतियान को जहां से हम लोग प्रभावी रूप से इस राज्य में लागू कर सकते हैं, जब वहां पर हम लोग पहुंचेंगे तो निश्चय हम लोग एक टीम का गठन करेंगे। वह टीम को हम लोग कुछ टास्क देंगे और उसके बाद उस पर हम लोग आस्था नीति को तय करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, झारखंड एक विविधताओं का राज्य है। आज जब हम लोग महानगर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुछ लोग खतियान विरोधी मंच बनाए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश दूंगा, क्या ये लोग पहला बात तो झारखंड में खाते हैं, झारखंड में कमाते हैं और झारखंड का अनादर करते हैं? क्या लोग इनमें इतनी साहस है कि महाराष्ट्र में जाके मराठी विरोधी मंच बना सके, तमिलनाडु में जाके तमिल विरोधी मंच बना सके? ये झारखंड है कि यहाँ के लोग इतने सरल हैं कि जिन्होंने क्या नहीं दिया। आज टाटा जमशेदपुर को हमने 15,000 एकड़ जमीन दिया, जबकि 3,000 एकड़ में उनका काम हो रहा है।
बाकी 12,000 एकड़ कानूनी रूप से इन्हें वापस कर देना चाहिए।